10 लाख 15 लाख 20 लाख में जाके सेटिंग किया था। हम भी सोचने पर मजबूर हो गए भाई, ये कहाँ ये 100 सवा 100 90 95 कट ऑफ ऐसे कैसे हो गया। इस सारे उत्तर प्रदेश से लेकर 2800 राज्य का लड़का एकदम भर गया। अब भी बिहार वाला नदारत, बिहार वाला ऊपर ताके हे मालिक हे मालिक हे मालिक कर रहा, सब तैयारी दिन रात करके, बाप रे बाप। तब ये हाल है। और मुख्य आरोपी संजीव मुखिया गिरफ्तार हुआ। आज के पेपर में दर्जन भर से ज्यादा गुनाह कबूल किया। आप ईमानदारी पे बताइएगा, ईमानदारी पे आप बताइएगा कि जब गुनाह कबूल कर लिया उसके बाद में एग्जाम और उसकी बहाली को रहना चाहिए या रद्द करना चाहिए। बंगाल 25,000 साढ़े 25,000 शिक्षकों की बहाली को सीधा सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है। सबको मालूम है, सबको मालूम है। और ये इतना मजबूत ये साक्ष्य है, ये सबूत है, अब क्या चाहिए। और हमारा तो यही कहना है कि निकालो रिजल्ट रहता के साथ में, नहीं तो जान नहीं छोड़ेंगे। तो हम उलूल जुलूल नहीं, हम साक्ष्य के साथ में, सबूत के साथ में हम बात करते हैं। साक्ष्य और सबूत रख करके बात करते हैं। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। और बड़ा दिल जलो से तुम्हें कभी काम नहीं, जला के खाक न कर दूं तो मेरा नाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक के खदेड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का खंडपीठ का है, एक जज का नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बीच खेल में नियम नहीं बदल सकते। और हाई कोर्ट को तो इस जजमेंट का फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करे या रोक के करे। आर्थिक अपराधिक इकाई की रिपोर्ट सरकार की रिपोर्ट है, किसी एनजीओ या किसी कमिटी या शिक्षा विभाग या दुनिया जहां छोटे मोटे दुनिया, उनकी रिपोर्ट नहीं है। वो सरकार खुद कर रही है कि पेपर लीक हुआ था। तो हम तो कैंसिल के लिए बात कर रहे थे और हम तो अर्हता पे कहे थे कि अर्हता वाले को, क्वालिफाइंग पेपर वाले को आपने हटाया क्यों। लेकिन एक तो तीसरा मैटर आ गया कि पेपर भी लीक था, तब तो और हम मजबूत हो गए। तो बाप रे बाप, 100 से पार चला गया था कट ऑफ, 100 से पार। सबको पता है, आप सब जानते हैं। कहाँ से भाई, आसमान से पढ़ के आया था। प्रतियोगिता परीक्षा, कंपटीशन का कोई भी परीक्षा हो, इतना कट ऑफ गया है कहीं। 100 से पार, 125, 110, 105, 95, 90, 98, 92, 85। अब 85 से ऊपर है, ओकरा से नीचे कुछ नहीं है सब सब्जेक्ट में। ये बताइए, 85 से ऊपर सारे सब्जेक्टों में। और वही अगर भाषा अर्हता के साथ में अगर रिजल्ट जारी होता ना, तो सीधे आ जाता 60 पे, परसेंटेज 60। क्यों? इसलिए कि भाषा में 70% लोग फेल थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑन रिकॉर्ड फरार अतुल प्रसाद कहां है, कहां चला गया भाई, कोई पता नहीं चल रहा है। और मजबूत हो गया ना ये, जब ये आया ना, ये जो आया तब तो हमारा कलेजा इतना बड़ा हो गया कि हम तो क्वालिफाइंग पेपर के हटाने की बात कर रहे थे, नोटिफिकेशन में संशोधन की बात कर रहे थे कि दर्जन भर से ज़्यादा संशोधन। ये तो जब जो पेपर लीक की भी बात सामने आ गई तो हमारा कलेजा इतना बड़ा हो गया, हमारा साक्ष्य मजबूत हो गया, हमारा सबूत मजबूत हो गया। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो खबर, ये जो वीडियो है, ये पूरे भारत के कोने कोने तक के पहुँचाओ मेरे भाई, मेरी बहन। क्योंकि जितने संगठित हम लोग होंगे उतनी ताकत मजबूत होगी और एक बड़ा आंदोलन, विशाल प्रदर्शन। क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है, ये इंसाफ मिलने का टाइम है। इस खबर के जरिए सारे लोग खूब दबा के शेयर कीजिए अपने अपने फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर, आपके पास में जितने भी ग्रुप हैं उन सारे ग्रुपों के साथ साथ
पूरे भारत के कोने कोने में, खास करके एमएलए, एमपी, एमएलसी और सरकार तक के पहुंचाइए कि बीपीएससी अगर भला चाहता है तो अर्हता क्वालिफाइंग पेपर के साथ में या तो रिजल्ट दे या फिर उस एग्जाम को रद्द करे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट या तो निकालो या फिर एग्जाम को रद्द करके दोबारा एग्जाम लो। दूसरा कोई बाप ये बताइए, ट्रेन लेट से 2 घंटा आगे पीछे कर दिया है, बताइए तो ये बीरबल की खिचड़ी पक रही है। कोई धर्मशाला है? ये कोई धर्मशाला है? पास लड़का फेल, अब फेल लड़का पास। बताइए आप, ये सब अतुल प्रसाद इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे करके, अरे हम लोग खामोश हैं। पूरे बिहार के अभ्यर्थी जो हम लोग खामोश है ना, बर्दाश्त करके है ना, वो खून खोल रहा है। जितना भी आपको बदलाव करना था एग्जाम से पहले करते, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। और आज भी हम आप तक के अपनी बातों को कहना चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन में बदलाव कानून के ऊपर में हमला है। गाइडलाइंस, ट्रैफिक, गाड़ियां जो चलती है, ट्रैफिक का कोई गाइडलाइंस है ना। अगर इस तरफ से इस तरफ चलेगा, फट से फाइन कट गया, इस तरफ से उस तरफ चलेगा, फाइन कट गया, क्योंकि गाइडलाइन है। तो सारे चीजों का पूरे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सबके गाइडलाइंस होते हैं, सबका नोटिफिकेशन जारी होता है। क्या सवाल होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसके बाद वो सीधा मनमाना। एग्जाम से पहले आप नोटिफिकेशन में दर्जन भर से ज्यादा संशोधन कर दिया, अब उसके एग्जाम के बाद में ये कीजिएगा आप चंद लोगों को पास करने के लिए भारत के संविधान, भारत के आईन, भारत के कानून पे हमला करके शिक्षा को कत्ल करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, आपने किया, आपके विभाग ने किया, आपके अधिकारियों ने किया, और आप तमाशा और चुपचाप हैं। चुनाव में इसका जवाब मिलेगा, नहीं तो बीपीएससी आयोग बीपीएससी टीआरई 2 को रद्द करे या फिर रिजल्ट जारी करे क्वालिफाइंग पेपर के साथ। जितना साक्ष्य मजबूत है हमारा टीआरई 2 को रद्द करने के लिए, किसी के पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो है ऐसे अलबल उल्टा सीधा बोल सकता है, फ्रंट पे आकर के लड़ाई नहीं लड़ सकता, सरकार के आंख में आंख डाल करके बात नहीं बोल सकता, वो अपना यूट्यूब चला सकता है। लेकिन ये इंसान बिहार टीईटी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, बीपीएससी के अभ्यर्थी और उम्मीदवार होने के नाते लगातार सरकार, शिक्षा विभाग और आयोग पे हमारी जबान है और हमारी बात, हमारी खबर वहां तक के लगातार हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थियों और उम्मीदवारों से यही मैं कहना चाहता हूं कि पीछे हटने की कोशिश नहीं, सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक के खदेड़ेंगे हम। ये हम लगातार बोल रहे हैं और मेरा बोलने का मकसद सिर्फ एक है कि मजबूती के साथ लड़ाई लड़िए, मजबूती के साथ। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के शिक्षा को, एजुकेशन को, सिस्टम को, आयोग को, तालीम को, यहाँ के विद्यार्थियों को, बिहार की संस्कृति को ऊपर में हमला करने की कोशिश किया, शिक्षा को, एजुकेशन को, तालीम को हथियाने की कोशिश किया, नापाक कोशिश करने के बाद ये दिल फट गया कि बगैर बोले हुए अब चारा नहीं है, चुप बैठ करके कुछ नहीं होगा।